जय हिंद। आज क्लास 9th में केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में बताया था केमिस्ट्री में, इसमें लेक्चर फर्स्ट हम करवा चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको समझाया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसको बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में बताया था। और हमने बताया था कि पदार्थ जो है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन 3 भाग है? तो पहला था ठोस। ठोस अवस्था में भी पदार्थ रहता है। दूसरा था गैस, दूसरा था द्रव, और तीसरा नंबर में था गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। हमारा जो पदार्थ है 3 रूप में रहता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। ठीक है, सिर्फ ठोस। आइए हम सबसे पहले समझते हैं ठोस अवस्था में रहता है तो ठोस अवस्था में किस प्रकार रहता है, कैसे रहता है। आइए समझते हैं। ठोस में रहेगा, ठीक है, तो मान लीजिए कोई से बॉक्स बना दिए, सपोज ऐसे बॉक्स इस टाइप से, एकदम पूरा इसके नजदीक एकदम इस तरह से रहेगा, मतलब पूरा चिपका हुआ। ठीक है, मतलब इन सब के मतलब एकदम कम स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, एकदम न के बराबर स्पेस, इस टाइप से, मतलब पूरा भरा हुआ, मतलब फुल फिल, कहीं पर भी हल्का सा भी स्पेस ना हो। ठीक है, इस तरह से कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? ठोस बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से द्रव में रहेगा तो द्रव में इतना मतलब स्पेस उसमें रहेगा। ठीक है, द्रव में क्या रहेगा? हल्का सा गैप रहेगा। द्रव में क्या रहेगा? हल्का सा। मान लीजिए द्रव है तो द्रव में क्या रहेगा? इसमें इसे बॉक्स एक मान लेते हैं, यहाँ पर इतना के डिस्टेंस रहेगा द्रव में। ठीक है, इतना के डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इन दोनों के ठीक है, इस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा। उसी प्रकार गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था हमारा रहेगा इस तरह से। मान लीजिए गैसीय अवस्था में रहेगा, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह से, मतलब इतना के डिस्टेंस रहता है। इस प्रकार से गैसीय अवस्था में रहता है। तो हमने आपको तीनों समझा दिया। ठोस हो गया जिसमें बहुत कम स्पेस रहता है, मतलब न के बराबर स्पेस रहता है। उसी प्रकार है द्रव है, उसी प्रकार गैस है। अब समझते हैं हम ठोस में। अब हम समझेंगे ठोस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठोस जो होता है, ठोस के कुछ मतलब सामान्य गुण है। ठोस पदार्थ के कुछ सामान्य गुण है, ठोस के गुण। तो गुण के बारे में हम समझेंगे। यहाँ लिख देते हैं पहला में, ठोस ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। सबसे पहला गुण इसका कहता है कि आकृति। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। आकृति एवं आयतन। आकृति एवं आयतन। इसका आकृति और आयतन मतलब शेप एंड वॉल्यूम। इंग्लिश में बोलेंगे शेप एंड वॉल्यूम, VOLUME, शेप एंड वॉल्यूम। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इसको शेप एंड वॉल्यूम। शेप मीन्स आकार हो जाएगा, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है। तो मतलब कहता है कि ठोस पदार्थ जो होगा इसका आकृति एवं आयतन निश्चित रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर का इसका जो शेप है और इसका मतलब वॉल्यूम है, मतलब आकृति और आयतन जो है क्या है? एकदम फिक्स है। फिक्स है। जब अगर इसको तोड़ के अलग कर देंगे तो फिर भी अलग करके जब जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर बुक है, तो बुक का क्या है? इसका शेप एंड वॉल्यूम, आकृति और आयतन जो है क्या है? फिक्स है। कमेगा ही नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, जस के तस रहेगा। जैसे और ले लेते हैं, जैसे मान लिया हम लेते हैं इरेजर। जैसे हम ले लेते हैं इरेजर। ठीक है, इरेजर मतलब रबड़ लेते हैं, तो रबड़ का क्या है? रबड़ का आकृति एवं आयतन उसमें क्या रहता है? निश्चित रहता है। अगर रबड़ को इस तरह से हम तलारेंगे, रबड़ को इस तरह से तलारेंगे तो रबड़ को क्या हो जाएगा? जब तलारेंगे तो उसका मतलब थोड़ा सा मतलब शेप में डिफरेंट आएगा। लेकिन जब उसको छोड़ेंगे, ऐसे तलारेंगे रबड़ को जब तलारते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? छोटा या बड़ा हो जाएगा तलारेंगे तो। लेकिन जब उस रबड़ को हम छोड़ेंगे तो जस तस वह पुरानी अवस्था में आ जाएगा। इसलिए इसमें एग्जाम्पल में मतलब हो सकता है यहाँ पर रबड़ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें बताते हैं जैसे चीनी और नमक का लेते हैं, तो चीनी और नमक का भी सेम है। जैसे मेज लेते हैं जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, तो टेबल जो होता है, टेबल का भी मतलब यहाँ पर आकृति एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। इसमें लिखाएगा ठोस पदार्थों के आकृति एवं आयतन
आकृति एवं आयतन निश्चित, आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। तो किसका किसका होता है निश्चित, उसको हम एग्जाम्पल में लिखवा देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे हो जाएगा किताब, किताब, किताब ले लेते हैं। और ले लेते हैं रबर बैंड, रबर बैंड, रबर बैंड। और ले लेते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं हम मेज, ले लेते हैं, जैसे ले लिए मेज इत्यादि कर देते हैं। ये सब क्यों होता है, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण में पहला गुण कहता है कि आकृति एवं आयतन। आकृति एवं आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा कि ठोस पदार्थों के आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। तो मतलब कोई भी पदार्थ जिसका आकृति एवं आयतन निश्चित होगा तो इसका जो गुण होगा मतलब फर्स्ट से मतलब मिल जाएगा। ठीक है, अगला इसमें कहता है, दूसरा में कहता है घनत्व। मतलब कोई भी पदार्थ ठोस पदार्थ रहेगा उसका घनत्व, मतलब कहने का अर्थ हुआ डेंसिटी। दूसरा में होता है इसका, दूसरा में घनत्व, दूसरा में क्या, घनत्व। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी, DENSITY। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। मतलब ठोस पदार्थों का घनत्व जो होगा एकदम उच्च रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर में ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थों का घनत्व, घनत्व उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है, घनत्व उच्च, उच्च होता, उच्च होता है। मतलब इसका घनत्व जो होगा उच्च होगा। ठीक है, घनत्व किसी घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ पर लिख लीजिए। घनत्व बराबर यहाँ पर होता है फॉर्मूला इसका, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन। अंग्रेजी में लिखेंगे यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इसमें होता है आगे घनत्व बता रहे थे। तो घनत्व जो होता है, घनत्व का SI मात्रक होता है, यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट बना करके। घनत्व, घनत्व का SI मात्रक, घनत्व का SI मात्रक kg मीटर क्यू होता है, kg मीटर पर पावर -3, यानी कि इस तरह से रहता है। या फिर इसको मैं से लिखते kg बाई मीटर क्यू। यहाँ पर मीटर क्यू नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, तो वही चीज है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, हम समझाने के लिए से आपको बता दिए कि यहाँ पर जो -3 आया है, -3 कैसे आया। ठीक है, kg बाई मीटर क्यू, kg बाई मीटर क्यू कैसे हुआ, आइए समझते हैं हम। इसमें हमने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला से आपको मतलब सूत्र कैसे निकालते हैं, मतलब SI मात्रक कैसे निकालते हैं, आइए आपको यहाँ पर सिखाते हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी है। फॉर्मूला से हम आपको यहाँ पर SI मात्रक निकालने के लिए सिखा देंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई, द्रव्यमान बाई आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बाई आयतन। द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास। तो मास का SI मात्रक जो होता है kg होता है, मतलब द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम यानी kg होता है। और आयतन, तो आयतन जो रहता है किसी का भी वॉल्यूम निकालना है तो उसमें 3 चीज रहता है। ठीक है, तो आयतन जब भी रहेगा तो मीटर क्यूब में रहेगा, यानी आयतन का SI मात्रक कौन सी होगा, वॉल्यूम के मीटर क्यूब। मतलब आयतन जो होता है सबसे छोटा, वॉल्यूम का आयतन, इसका मतलब वॉल्यूम का SI मात्रक क्या हो गया, यानी आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी चीज को हम फाइनल यहाँ पर लिखेंगे kg प्रति मीटर पर पावर -3। ठीक है, तो इस कहने का अर्थ हुआ कि घनत्व का SI मात्रक, SI मात्रक, घनत्व का SI मात्रक क्या हो गया, मात्रक, SI मात्रक, घनत्व का SI मात्रक क्या हो गया, kg मीटर पर पावर -3, kg मीटर पर पावर -3। और इसमें है घन मीटर। जैसे घनत्व, आयतन को प्रायः हम क्या किसमें लिखते हैं, घन मीटर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पर लिखेंगे आयतन को, आयतन को प्रायः घन मीटर,
घन मीटर। तो घन मीटर के आप मतलब आप समझ गए होंगे पावर 3, मतलब घन मीटर के रूप में लिखते हैं। आयतन को प्रायः घन मीटर के रूप में लिखते हैं। घन मीटर भी कह सकते हैं या फिर लीटर के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। घन मीटर या फिर लीटर के रूप में भी हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने सब जगह यहाँ पर मीटर के ऊपर के रूप में लिखा हुआ रहता है। हमने आपको यहाँ पर ठोस पदार्थों के सामान्य गुण जो था उसमें दो आपने आपको बताया। पहला था कि आयतन एवं आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, दूसरा घनत्व के बारे में बताया। इसमें तीसरा है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। तीसरा है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग MELTING, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस पदार्थ जो होता है उसका सामान्य गुण में तीसरा नंबर जो गुण है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक से रिलेटेड है। इसके बारे में कहता है कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ रहेगा तो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है हमेशा उच्च रहता है, ठीक है। ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब उच्च होने का मेन कारण यह है कि इसमें अंतरानुक आकर्षण बल जो रहता है काफी मजबूत रहता है और इसको तोड़ने में इसको पर्याप्त उष्मा की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए अंतरानुक बल कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ठोस पदार्थ क्या रहता है, काफी सटा हुआ रहता है, इस तरह से काफी सटा हुआ रहता है, नजदीक इस तरह से रहता है। तो फिर इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको काफी बल लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। तो कोई भी पूछेगा कि ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो उसका एक ही रीजन है कि क्योंकि इसका अंतरानुक आकर्षण बल जो होता है काफी मजबूत होता है और मजबूत होने के कारण इसको तोड़ने में पर्याप्त उष्मा की जरूरत पड़ता है, उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। इसमें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें इसी का 4 नंबर कहता है कि ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। कठोर एवं दृढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं रिगिड, RIGID, रिगिड होते हैं। कठोर एवं दृढ़ होते हैं मतलब कठोर मतलब पूरा हार्ड। कठोर के मतलब होता है यहाँ पर कठोर का इंग्लिश होता है हार्ड, मतलब पूरा ही हार्ड होता है। ठोस जो होता है हमारा जो ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ ले, जैसे ईटा ले लेते हैं या फिर पत्थर ले लेते हैं, पत्थर भी ठोस है, ईटा भी ठोस है। तो अगर वो सब लेते हैं तो अगर उसको हमको तोड़ना है तो क्या करने पड़ेगा, वो काफी हार्ड से यहाँ पर मार्कर है, तो इसको हमको तोड़ना है। अगर हाथ से जाएंगे तोड़ने तो नहीं टूटेगा, कितना प्रयास लगाएंगे टूटे नहीं करेगा, जब तक इससे अधिक बलशाली कोई चीज से नहीं मारेंगे तो, ठीक है, तब तक ही नहीं टूटेगा। तो इसको इसके ऊपर अगर हथौड़ी से मारेंगे तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर बल लगाएंगे तो बहुत हार्ड से टूटेगा, बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कठोर एवं रिजिड होते हैं। कौन, ठोस पदार्थ जो होता है कठोर एवं रिजिड होता है, मतलब पूरा हार्ड होता है। हार्ड होने के मेन कारण जैसे हम पत्थर लेते हैं तो पत्थर में कहीं पर गैप रहता है, पत्थर का एगो टुकड़ा ले लीजिए,
यहाँ पर नहीं दिखा देते आपको। पत्थर का एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो जो टुकड़ा रहता है उसके बीच में कहीं पर स्पेस रहता है, कहीं पर भी स्पेस नहीं रहता है। तो स्पेस नहीं होने के कारण वहां पर क्या होगा, अंतरानुक आकर्षण बल जो लगे रहेगा उसको मतलब तोड़ने में काफी मजबूत होने के कारण वहां पर जो तोड़ने में काफी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मतलब यह जो होता है काफी दबाव उसमें डालना पड़ेगा, इसलिए यह कठोर एवं दृढ़ होता है। ठीक है, 4 नंबर में आगे है। अगला नंबर है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं, फालतू चीज बताने से कोई फायदा नहीं है। जैसे अगला है बहाव, फ्लो। फ्लो मतलब ठोस पदार्थों में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोस पदार्थों के बल कण इतना मजबूती से परस्पर बंधे होते हैं कि बिना बांधा के एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं। ठीक है, बहाव मतलब इसका जो फ्लोडिटी रहता है, फ्लो रहता है वह काफी मतलब एक प्रवृत्ति के नहीं होती है। ठीक है, इसमें और कोई खास चीज नहीं है। इसमें अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको पहले समझ लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, 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 ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में बोलते हैं सबलीमेशन। सबली, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कोई चीज को, किसी चीज को हमको जलाना है या फिर उसको गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कपूर है, तो कपूर को हम जैसे कि मान लीजिए सीधा सीधी कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए। ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ लिए, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वह किसमें, वह जो है द्रव के रूप में परिणत हो जाएगा, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कोई भी ठोस पदार्थ हो। ठीक है, गर्म करेंगे अधिक, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कपूर। ठीक है, कपूर लेते हैं या फिर मोमबत्ती, जब उसको हम गर्म करेंगे तो ठोस के रूप में है भी, और जब गर्म करेंगे तो द्रव के रूप में क्या होगा, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। गर्म करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा सीधी। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ कि कोई भी मतलब ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं ठोस पदार्थों को, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह द्रव के रूप में परिणत होता है। जैसे में कौन कौन चीज है जो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम कपूर द्रव के रूप में हो जाएगा। अगला कपूर हो गया। आगे लेते हैं शुष्क बर्फ, ये भी कपूर हो जाता है, मतलब पिघल जाएगा। आगे है फिर अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नौसादर, अब इत्यादि कर देते हैं, साधन इत्यादि। ये सब किस में आ जाएगा, ऊर्ध्वपातन में। ऊर्ध्वपातन किससे रिलेटेड है, तो ठोस पदार्थ के सामान्य गुण से रिलेटेड है। तब कहने का अर्थ हुआ कि मतलब ठोस पदार्थ में जो था हमने आपको पूरा करवा दिया। आगे है एक और बच गया है विसरण। विसरण हुआ पर, जैसे विसरण के मतलब होता है डिफ्यूजन, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। अगला है इसमें विसरण। विसरण भी आपको बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा विसरण। अगला नंबर है विसरण का। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन। कहता है कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं, तो उसको कौन सी बोलते हैं, विसरण। जैसे कॉपर और जिंक मिला दिए, ठीक है, एक एक टुकड़ा को। जैसे हमने बोला आपको कि यहाँ पर अगर कॉपर और जिंक को मिला देंगे, एक एक टुकड़ा दोनों का ले लेते हैं, कॉपर का ले लेते हैं, जिंक का ले लेते हैं। इस तरह से अगर चिपकाएंगे तो कुछ ही वर्षों बाद क्या होगा, वह आपस में जुड़ जाएगा। कुछ वर्षों बाद क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विसरण का परिभाषा लिखा देते हैं। विसरण कहता है
कि विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण विसरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जिसमें जिसमें किसी जिसमें किसी द्रव्य के कण, जिसमें किसी द्रव्य के कण कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, विसरण कहलाता है। प्रवेश करते हैं विसरण, यानी विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठोस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था हमने आपको सारा करवा दिया है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम चलेंगे पदार्थ की अवस्था, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की द्रव अवस्था। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, उसमें पढ़ाएंगे हम आपको पदार्थ की द्रव यानी लिक्विड, पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, पदार्थ की द्रव अवस्था में, तो उसमें हम एक दो पॉइंट अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला कहता है कि पदार्थ की द्रव अवस्था में पहला इसका जो गुण है, गुण नंबर फर्स्ट कहता है आकृति एवं आयतन। कहता है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम मतलब उसमें चलेंगे। अगला है घनत्व संपीड़ित, इसी प्रकार से मतलब एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, लेकिन कुछ मिलेगा उसमें पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज आपको केमिस्ट्री का लेक्चर 2 दिया है, जो हमने आपको पूरी तरह से अपने आप को 100% आपको देने का काम किया है। ठीक है, रसायन शास्त्र क्लास 9 का बुक है, भारतीय भवन का है, जो ठीक है बुक भारतीय भवन का है। इसमें पहला चैप्टर हमने जिसमें हमने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गया आज मिला करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।